तेज गर्मियों से भरी एक दोपहर थी। मैं अपने कस्बे फतेहपुर के अंदर एक इंजन की दुकान के सामने खड़े होकर के दुकान के अंदर एकटक देख रहा था। मेरे साथ में राजेश भैया खड़े थे। वो यही कोई मेरे से 3-4 साल बड़े होंगे उम्र में। मेरा स्कूल बैग जो है वो मेरी साइकिल के कैरियर के ऊपर रखा हुआ था और मैं अंदर से बड़ा बेचैन लग रहा था। बार बार जो है वो हाथ में बंधी हुई, उस ज़माने में वो इलेक्ट्रिक की घड़ी आती थी, दुप दाएँ करती रहती थी। उस घड़ी पे मैं बार बार टाइम देख रहा था और फिर कभी अंदर देखता था, कभी सड़क पे देख रहा था और बड़ा बेचैन था। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं चौथी क्लास में था। चौथी क्लास तक आते आते मेरे अंदर जो है फिल्में देखने का बहुत तगड़ा कीड़ा जो है लग चुका था। मेरे चाचा भी फिल्मों के शौकीन थे और देखा जाए तो उन्हीं से मैंने जो है फिल्में देखना शुरू किया। उनके अंदर जो शौक था उसके चलते मेरे अंदर भी वही शौक आ गया। जब भी कोई नई फिल्म लगती मेरे चाचा जो है वो मुझे वो फिल्म दिखा देते। मैं उनसे बोलता तो मुझे फिल्म दिखा देते थे। और कई बार उनको टाइम नहीं मिलता था, तो वो टीचर थे तो उनको अपने स्कूल जाना पड़ता था, तो टाइम नहीं मिलता था। तो कई बार ऐसा होता था, मेरे गांव में एक पंडित जी थे, हमारी फैमिली के काफ़ी क्लोज थे और मेरे लिए एक तरह से मेरे लिए एक तरह से फादर फिगर थे। तो पंडित जी जो है वो उनको पैसे देते थे और पंडित जी ले जा करके हमको फिल्में वगैरह दिखा देते थे। आज भी जो है चाचा जी ने पंडित जी को पैसे दे करके भेजा था कि जा करके फिल्म दिखा देना। तो मैं जो है सीधा अपने स्कूल में जैसे ही मेरी छुट्टी हुई, मैं सीधा भागते हुए जो है वो एक इंजन की दुकान पे पहुंचा जहाँ पे पंडित जी जो है वो नौकरी करते थे। अभी वहाँ पे राजेश भैया मेरा पहले से खड़े इंतजार कर रहे थे। राजेश भैया जो है वो पंडित जी के बड़े बेटे थे। वो भी हमारे साथ फिल्म देखने वाले थे। लेकिन लफड़ा ये हो गया कि जब हम वहाँ पहुँचे ना तो पता चला पंडित जी किसी काम के चलते जो है वो कहीं पे बाहर गए हुए हैं। अब हमको कुछ पता नहीं कि कहाँ गए, क्या बात है, कब तक आएंगे। तो हम दोनों बाहर खड़े होकर के बस इसी इंतजार में खड़े थे कि कब वो आए और कब हम लोग फिल्म देखने के लिए जाएं। और बार बार मैं टाइम देख रहा था और ये था कि 3 बजने वाला था, 3:30 का शो था। तो मैं मेरे अंदर यही छटपटाहट थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आने में लेट हो जाएं और फिर या तो फिल्म कैंसिल हो जाए या फिर फिल्म हमारी छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अब बेचैनी अंदर से सवार थी। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, फिर रोड के दूसरी साइड में फिल्म का पोस्टर लगा था, उसको देख रहा था। फिल्म का नाम था सौतन। सावन कुमार टाक करके एक डायरेक्टर हुए हैं, उनकी फिल्म थी सौतन। राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरी, काफ़ी अच्छा म्यूजिक था। उस जमाने की हिट पिक्चर थी। और हमारे कस्बे में जो थिएटर था ना वो सरकारी सिनेमा हॉल था जिसका नाम चलचित्र हुआ करता था। तो वहाँ पे फिल्में वो डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्में नहीं आती थी। फिल्में एक बार बॉक्स ऑफिस पे चल जाती थी तो पुरानी होकर के हमारे यहाँ पे आती थी, जिनको हम लोग देखते थे। हम लोगों के लिए वो नई फिल्में ही होती थी क्योंकि तब हमें बॉक्स ऑफिस या इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमारे लिए जो भी फिल्म लगती थी वो नई फिल्म ही लगती थी। अब हम लोगों को इंतज़ार करते हुए 3:15 बज गया। अंदर से बेचैनी सवार कि अभी तक पंडित जी नहीं आए। क्या करें क्या करें, फिल्म जरूर छूट जाएगी। और मैं किसी भी सूरत में जो है ना फिल्म छोड़ने के लिए तैयार था और ना ही इस बात के लिए तैयार था कि फिल्म थोड़ी निकल जाएगी, चलो लेट से देख लेंगे। मैंने कुछ सोचा। मैंने राजेश भैया से पूछा, आपकी आपके पास कितने पैसे हैं? राजेश भैया ने चेक किया और वो ज़माना ऐसा है कि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे वगैरह होते नहीं थे। मतलब 2-4 रुपए होंगे दोनों को मिला करके। लेकिन राजेश भैया पूछने, लेकिन क्या करना है? मैंने कहा कि खुद से चल के देख के आते हैं। राजेश भैया कहते हैं कि पागल हो गए, खुद से अकेले पिक्चर देख के आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने दुकान के अंदर बैठे हुए वो दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वर्मा जी करके थे, खूबसूरत आदमी था, उनसे ले लो। राजेश भैया तुरंत बिगड़ गया, पागल हो गया, उससे कैसे लेंगे, क्या कह के लेंगे? मैंने कहा बोल देना भूख लगी है, कुछ भी करके 10-15 रुपए ले लो, इतने में हमारा टिकट हो जाएगा। एंड
राजेश भैया सोचने लगे, तैयार नहीं थे। मैंने राजेश भैया को पूछ किया, राजेश भैया चलो चलो ना, छूट जाएगी, फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे, और पता नहीं तुम्हारे दादा जो हैं कितनी देर में आए। एंड राजेश भैया को मैंने राजेश भैया की चरस पो दी, उनको मजबूर कर दिया जाने के लिए। अब राजेश भैया डरते डरते गए, और दुकान मालिक जो था उससे उन्होंने डरते डरते जो है पैसे मांगे कि हमें कुछ खाना है, भूख लगी है। एंड दुकान मालिक ने उनको निकाल करके 10 रुपये दे दी कि जाओ खा लो। जैसे 10 रुपये लेकर के आए, हम दोनों का, मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन राजेश भैया जाने से पहले बोलने लगे कि अभी दादा मेरे वापस आएंगे, फिर हम दोनों के बारे में पूछेंगे, तो फिर क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा फिर, कहते किसी को बता के तो जाते हैं। तो वहाँ पे एक दूसरा नौकर था जिसको राजेश भैया जो है वो बता के गए कि हम लोग खुद से ही जो है फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग सिनेमा हॉल पहुँचे। सिनेमा हॉल पहुँच करके वहाँ पे वो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, राजेश खन्ना, टीना मुनी, पद्मिनी कोल्हापुरी। एंड हमने फटाफट जो है टिकट खरीदने के लिए वो काउंटर पे गए। फिल्म लगभग शुरू होने वाली थी, लेकिन जितने हमारे पास पैसे थे उसमें हमको कोई अच्छी टिकट नहीं मिलने वाली थी। उस ज़माने में 2 तरीके की टिकट आती थी। जो हमारा थिएटर था, सिनेमा हॉल था, उसमें 2 तरह की सीटें थी। एक सबसे आगे की सीट थी जिसको कहा जाता था स्टॉल की सीट, और पीछे की सीटें जो होती थी जिनको स्पेशल सीट कहा जाता था। तो स्टॉल की सीट का जो किराया होता, मतलब टिकट का पैसा होता था, वो 5 रुपये होता था, और स्पेशल की सीट का पैसा जो है वो 10 रुपये होता था। तो हमारे पास 10 रुपये थे, तो हमने जो है वो आगे की सीट का जो है वो टिकट खरीदे और चुपचाप से अंदर घुस गए। बिल्कुल वो हमारे सर के ऊपर वो फिल्म चल रही थी। हम अगली जो 2 रो थी ना उसमें बैठे हुए, तो हमारे सर के ऊपर जो है वो फिल्म चल रही थी, और मैं बिल्कुल मेस्मराइज जो है वो फिल्म देख रहा था। फिल्म चलते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हुई। पूरे थिएटर में जो है अंधेरा था, फिल्म चल रही थी, लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी पीछे से जो है टार्च लगाए हुए आगे की साइड में एक एक रो में देखते हुए, जो टिकट चेकर होता है ना, वो एक एक सीट में सबको देखते हुए वो आगे की सीट में आया। और जब टार्च की रोशनी मेरी तरफ पड़ी तो मैंने पलट करके उसकी तरफ देखा, एंड राजेश भैया ने पलट करके उधर की तरफ देखा। तभी टिकट चेकर के पीछे से जो है पंडित जी की जो है आवाज आई, तेज गुस्से वाली आवाज, दोनों इधर आओ। एंड हम लोग डरते डरते उनके पास गए। पंडित जी ने हमको खूब डांट लगाई कि तुम लोग, मतलब तुमको फिल्म देखना था, अरे थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे। एंड मैंने डरते डरते कहा, अरे पंडित जी वो अब लेट हो जाता, फिल्म छूट जाती, इसलिए हम वो आ गए। मतलब राजेश जो है वो उसको ज़्यादा डांट रहे थे, मुझे कम डांट रहे थे। उनको लग रहा था कि राजेश भैया की ये कारस्तानी है, वो मुझे लेकर के आए हैं। लेकिन मैंने पंडित जी, और पंडित जी के साथ बड़ा मैं वैसा था कि मतलब पंडित जी मुझसे बड़े प्यार से बात करते थे, मुझे ऐसा कुछ डांटते वाटते नहीं थे। वो ज़्यादा डांट राजेश को रहे थे, राजेश भैया को रहे थे। एंड पंडित जी ने कहा कि अरे इतने आगे से पिक्चर देखोगे? अरे मैं आ रहा था, टाइम से आ रहा था। एंड कैसे करके फिर पंडित जी जो है अपने साथ जो है वो पीछे की वो स्पेशल जो सीट थी वहाँ की वो टिकट लेकर के आए थे। एंड उन्होंने कहा ये टिकट जो है फाड़ के फेंक दो, चलो सही जगह पे बैठ के देखो। अब हम दोनों को लेकर के वो पीछे की साइड में गए, स्पेशल जो स्पेशल क्लास की सीट होती है, और वहाँ से बैठ करके हमने फिल्म देखना शुरू की। फिर फिल्म की इंटरवल हुई, एंड वहाँ पर एक बसंत करके थे जो थिएटर के ही सिनेमा हॉल के ही कंपाउंड में उनकी अपनी एक चाय नाश्ते की दुकान थी। तो जब इंटरवल होता था तो हाथ में वो प्लेट पकड़ करके, ट्रे पकड़ करके उसमें टिक्कियाँ लगा करके लाते थे, और बड़े अजीबोगरीब अंदाज में टिक्की 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 करके बेचते थे। वो टिक्कियाँ मुझे बहुत पसंद थी। वो बेसन में लपटी हुई आलू से भरी टिक्कियाँ, बहुत कुछ हद तक जैसे आज के ज़माने में वो वड़ा पाव होता है ना मुंबई में हमारे यहाँ, वैसी ही टिक्कियाँ होती थी, चपटी होती थी बस। और वो फिर टिक्कियाँ पंडित जी ने मंगाई, हमने एंजॉय किया, हमने फिल्म देखी। एंड
वो फिल्म मेरे जहन में बस गई और उस दिन की घटना भी मेरे जहन में बस गई।